नमस्कार दोस्तों। जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए सोचते हैं तो आपके दिमाग में ये भी बातें आती होंगी, कई प्रश्न आते होंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से बनेगा, ऑनलाइन बनता है, ऑफलाइन बनता है, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, साथ ही साथ आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। इतनी चीज़ें यदि आपके पास हैं तो आप किसी भी राज्य से हों, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो जो प्रोसेस उसका है वो ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस में भी यदि हम बात करें तो सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस आपका बनता है, जो कि 1 महीने मतलब मिनिमम आपको 1 महीने रखना होता है और अधिकतम आप उसको 6 महीने तक रख सकते हैं। उसके बाद में आपको उसे लाइट कराना होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो पार्ट शुरू होता है वो पहला पार्ट होता है आपका लर्निंग लाइसेंस का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवाएंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी है। आप डायरेक्ट लाइट नहीं बनवा सकते, आपको पहले लर्निंग ही बनवाना होगा। तो यदि अभी तक आपने ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया है, आज आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो का पूरा वॉच करिएगा। मैं यहाँ पर आपको पूरा तरीका बताऊँगा कि आप ऑनलाइन किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर है उसको आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, चाहे तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है तो मैं आपको लैपटॉप पर जा करके और परिवहन की वेबसाइट पर ये पूरा प्रोसीजर आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना होता है। तो परिवहन की वेबसाइट पर चल करके हम आपको बताएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। यदि आप चाहें तो अपने मोबाइल में भी इस काम को कर सकते हैं। आप ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ पर आप चले जाएंगे डेस्कटॉप मोड में। डेस्कटॉप मोड में जाने के बाद आपका ब्राउज़र आईजीए डेस्कटॉप वहाँ पर वर्क करना शुरू कर देगा। तो जो वेबसाइट जिस तरह से व्यू होती है आपके डेस्कटॉप में, बिल्कुल उसी तरह से व्यू होगी आपके कंप्यूटर उसके मोबाइल की स्क्रीन पर भी। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए फॉर्म अप्लाई किस तरीके से करेंगे, वहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कितना चार्ज वहाँ पर लिया जाता है, किस तरीके से आपको कब आरटीओ ऑफिस जाना होता है। क्योंकि लर्निंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको आरटीओ ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लर्निंग लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस जाना होता है और वो भी तब जब आपको वहाँ पर बुलाया जाए। एक डेट मिलेगी, एक टाइम मिलेगा। तो पूरा प्रोसीजर फुल कंप्लीट वीडियो मैं एक ही वीडियो में आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बारे में जानकारी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की और भी जानकारी आप आगे पाते रहना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस में बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। लेट्स गो। तो यहाँ पर आप देखें हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आने के बाद आपको वेबसाइट एक सर्च बार में आपको टाइप करना है परिवहन। परिवहन आप टाइप करेंगे, उसके बाद में आपको पहली वेबसाइट जो लिख करके आएगी परिवहन.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करके इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहुँच जाना है। इस वेबसाइट का होम पेज कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले तो अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि कुछ स्टेट ना आए, जो स्टेट यहाँ पर आ रहे हैं मैं उनके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मेरे पास जो यहाँ पर हम जो काम करते हैं उसमें मध्य प्रदेश नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ, जिन राज्यों में परिवहन की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रोसीजर है, सिर्फ उन्हीं राज्यों के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश से मैं हूँ तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है। स्टेट आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आप इस तरह से आएंगे। देखिए यहाँ लिखा है लर्नर लाइसेंस, लिखा है एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ये जो पॉइंट दिया गया है, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस। तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पर आपको लगभग 7 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप बताया गया यहाँ पर फिल एप्लीकेंट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फीस का पेमेंट करिए, वेरीफाई करिए कि अपने फीस जो जमा की है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में रिसिप्ट जो आपको मिलेगी पेमेंट की, उसको प्रिंट करके आप अपना लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुक कर लीजिएगा। स्लॉट बुक करने का मतलब है कि आप अपनी डेट और टाइम वहाँ से ले लीजिएगा कि कब आपको वहाँ पर आना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग या लर्नर लाइसेंस, तो इसको आपको सेलेक्ट रखना है। उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, जो कि ऑटोमेटिक आपका चूज रहेगा। उसके बाद में आरटीओ से आपको अपना आरटीओ ऑफिस चुनना है। आरटीओ ऑफिस चुनने के बाद पिन कोड आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है, कुछ नहीं उसमें भरना है। उसके बाद आपको नेम भरना है। मैं आपको यहाँ पर फटाक से बता देता हूँ, उसके बाद आगे की डिटेल आगे बताऊँगा। यहाँ पर आपको नाम भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ये चीज़ें आपको इतनी भर देनी है। उसके बाद में यहाँ से आपको रिलेशन चुनना है, माता पिता जिसका भी नाम आप गार्जियन के रूप में देना चाहते हैं उसका। फर्स्ट नेम में आपको फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल में मिडिल, यदि
फर्स्ट नेम है और मतलब 2 शब्दों का नाम है तो आप फर्स्ट और लास्ट में भरिएगा, मिडिल आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आपको अपना जेंडर चुन लेना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है उसको चुनिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब है यहाँ पर आप अपने ज़िले का नाम दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चुनेंगे, एज ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करेंगे, तो चलिए हम क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर आपको बता देते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए 8 पास, 10+12, 10th स्टैंडर्ड बिलो 8, तो यहाँ से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप चुनेंगे, मतलब 8 पास है या 8 से कम है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप यदि 8 से कम नहीं है तो भी आप इसको चुन लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखें फ़ोन नंबर, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ करके भरना है। ऐसा नंबर भरिएगा जिस पे आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होगा टोटल इसी पे आएगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना प्रेजेंट टाइम में जो आप यूज़ कर रहे हैं वही भरिएगा, और यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो आपको अपने 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर देने हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको अपने शरीर का कोई भी निशान यहाँ पर आपको बताना है कि आपके शरीर में कहाँ पर क्या निशान है, जैसे कि स्केयर ऑन हेड, मतलब कोई स्क्रैच वगैरह है, कोई निशान है, या मोल टिल कोई है राइट हैंड, इस तरीके से आप यहाँ पर दे दीजिएगा। 2 आपको यहाँ पर निशान वगैरह कुछ बताने हैं। आप चाहें तो एक ही बता सकते हैं, चाहे दोनों बताइएगा। उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो प्रेजेंट एड्रेस है नीचे लिखा हुआ भी है, आप देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके शो करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप लिखा हुआ है ओनली प्रेजेंट एड्रेस इज प्रिंटेड ऑन ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको ये जो एड्रेस आप भरेंगे इसको आप बहुत अच्छी तरह से भरिएगा। यही आपका एड्रेस जो है, यही एड्रेस आपका आपके लर्निंग लाइसेंस पर प्रिंट होकर के आएगा। तो उत्तर प्रदेश तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ से आप अपना ज़िला चुनेंगे, तहसील चुनेंगे, विलेज या टाउन। तो विलेज चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम चुन लेना है। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, जैसे मान लीजिए मैंने सहारनपुर चुन लिया है। तहसील आप चुनेंगे, जो भी तहसील है उसको चुनेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस तहसील के सभी गाँव आ जाएंगे, इनमें से जो भी आपका गाँव है उसको चुनेंगे। हाउस या डोर या फ्लैट नंबर, तो ये आपको भर देना है। यहाँ पर जो भी आपका रिलेटेड हो, जैसे कि मान लीजिए आपके मकान का नंबर 25 है या 125 है, जो भी है उसको आपको भर देना है। उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड अपना एंटर करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका पिन कोड हो सकता है, मैंने ऐसे ही भर दिया। और इतना सब कुछ भरने के बाद आपको आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट का मतलब ये है कि जैसे आपका जहाँ जन्म हुआ है या जहाँ की आपके सभी डॉक्यूमेंट हैं वो एड्रेस, और प्रेजेंट एड्रेस का मतलब वो है जहाँ पर आप इस समय पर रह रहे हैं। तो ये दोनों यदि सेम हैं तो आपको क्या करना है, इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही टिक करेंगे तो आप देखेंगे सेम टू सेम डाटा बिल्कुल एक जैसा हो गया है। यहाँ पर जो डाटा है वही डाटा सेम टू सेम यहाँ पर भी हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो पहला आपका एड्रेस है यही आपका प्रिंट होकर के आएगा। तो यहाँ पर आप वही एड्रेस भरिएगा जिसे आप अपने लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस पर चाहते हैं। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ आना है और यहाँ पर चुनना है कि आप किस लिए या किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप मोटरसाइकिल कोई भी हो, यदि मोटरसाइकिल आपके पास है गियर वाली, ओके, गियर वाली यदि मोटरसाइकिल आपके पास है तो आपको चुनना है मोटरसाइकिल विद गियर, नॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब किराए के लिए नहीं है, चलने फिरने के लिए है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर मोटरसाइकिल आ गया है। उसके बाद में आपके पास 4 पहिए का वाहन है, कोई भी हो सकता है, प्राइवेट वाहन हो सकता है या कमर्शियल हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लाइट मोटर व्हीकल LMV, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आगे कर देंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको मैं मोटरसाइकिल के लिए और 4 पहिए के वाहन के लिए दोनों के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो आपको लाइट मोटर व्हीकल LMV और मोटरसाइकिल विद गियर MCWG ये जो यहाँ पर चुनने हैं। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पढ़ना है अच्छी तरीके से। देखिए पहला लिखा है आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यदि कभी को किसी दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर मैं अपने अंग दान करना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे, नहीं चाहते हैं तो अनटिक ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद में आपको नीचे जो लिखा हुआ है सबमिट, इस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फॉर्म फिर यहाँ पर भर लेते हैं, उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वगैरह आ चुकी है और यहाँ पर कुछ फार्म आपको प्रिंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इन फार्म को अभी आपको प्रिंट न करके आपको सिर्फ एक फार्म ये प्रिंट कर लेना है, प्रिंट फार्म 1। तो इस फार्म पर जिसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये फार्म आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो इस अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आप आगे देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ हिंट दी गई हैं, लेकिन ये आपको मैटर नहीं करना, आपको डायरेक्ट सबमिट क्लिक करना है और फिर से आपको सबमिट क्लिक करना है। 2 बार सबमिट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल अपनी मैच करनी है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करके यहाँ से आप 3 आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं अपलोड करने के लिए। इनमें आपको 3 कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला जैसे कि मैं यहाँ पर एज प्रूफ में
अपलोड करूँगा तो एज प्रूफ में यहाँ पर आपको 4 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। एक है एसएसएलसी और दूसरा है पासपोर्ट, एक है आपका बर्थ सर्टिफिकेट और एक है गवर्नमेंट आईडी। तो यदि आप चाहें तो पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर की बात करें तो यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में यदि आपने पहचान पत्र अपलोड किया है वोटर आईडी तो वोटर आईडी नंबर डालेंगे। यदि आपने मार्कशीट या अपना टीसी या सर्टिफिकेट जो भी अपलोड किया है तो उसका नंबर डालेंगे। ये लिखेंगे आगे डिजिग्नेशन में कि कहाँ से वो जारी किया गया है और उसके बाद में डेट ऑफ इशू, तो इशू की जाने वाली डेट को आप लिखेंगे। उसके बाद में इस फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करके उस फाइल का एक स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और आपको ध्यान रखना है कि उस फाइल का जो साइज है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट बताते हैं। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा है ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आप फिर से नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ जो फोटो का बॉक्स दिख रहा है इस फोटो के बॉक्स पर आपको क्लिक करके फोटो ब्राउज पे क्लिक करके फोटो अपलोड कर देना है और सिग्नेचर पर जो ब्राउज लिखा है इस पर क्लिक करके आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि किसका क्या साइज रहेगा। और इस तरह से अब जैसे ही आप अपलोड करेंगे इनको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपको अपलोड पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे इस तरह से आपको एक प्रीव्यू शो किया जाएगा आपके फ़ोटो का और सिग्नेचर का। उसके बाद आप सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिख करके आ चुका है इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से एक डिटेल शो की जाएगी और नीचे बोला जाएगा फी पेमेंट। तो आपको पहले तो चेक कर लेना है कि क्या स्लॉट अवेलेबल है या नहीं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको टोटल काउंटिंग करके दी जाएगी कितना पेमेंट आपसे लिया जाएगा। पेमेंट के बाद में यहाँ पर आपको एक कैप्चा भर देना है, मोड सेलेक्ट करना है और उसके बाद में पे नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ चेक बॉक्स को टिक करके आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन एक दिया गया है नेट बैंकिंग का और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कार्ड पेमेंट का। तो यदि आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग से करिए, कार्ड से यूज़ करते हैं तो कार्ड करिएगा। फिलहाल मैं यहाँ कार्ड पेमेंट करूँगा और वो भी थर्ड पार्टी मतलब SBI के अदरवाइज अलग से करूँगा। तो यहाँ चलिए हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से कन्फर्म करेंगे और यहाँ पर हमें कार्ड नंबर वगैरह सब एंटर करना होगा। तो तब तक हम वीडियो स्किप करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही आप पेमेंट डन होता है तो लिख करके आ जाएगा पेमेंट डन सक्सेसफुली और यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है और पेज आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, इस पर क्लिक करके आपको इस रिसिप्ट को प्रिंट जरूर कर लेना है क्योंकि यही रिसिप्ट आपको अपने RTO ऑफिस में दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आप जरूर प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट का जो कॉलम दिख रहा है नेक्स्ट के कॉलम पर आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करना है। उसके बाद में लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुकिंग, तो इस पर हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने प्रोसीड पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक करके आ चुका है स्लॉट बुकिंग इज अलाउड ओनली ड्यूरिंग 11 to 7 PM। तो तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं और जैसे ही 11 बजता है तुरंत ही हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देखें 10:59 हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 बजे से यहाँ पर स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 10:59 हो चुका है। और जैसे ही यहाँ पे 11 बजता है तो हम तुरंत ही यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे क्योंकि जितना भी स्लॉट बुकिंग का काम है वो 11 बजे से ही स्टार्ट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बुकिंग करने की सोचते हैं और एक दिन में जितना स्लॉट फ्री है उतना ही स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखें यहाँ पर 11 बज चुका है तो 2-3 सेकंड का वेट करेंगे और उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हमारे ख्याल से यहाँ पर लगभग 5-6 सेकंड हो चुके हैं और हम क्लिक करते हैं सबमिट पर। तो आप देखें जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से डिटेल यहाँ पर शो हो जाएंगी। इस डिटेल को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू बुक स्लॉट पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू बुक स्लॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कैलेंडर शो किया जाएगा। इस कैलेंडर में आप देखेंगे आपको कुछ डेट्स दी जाएंगी। जैसे कि यदि आप डेट देखें तो यहाँ पर ये मार्च में डेट मिल रही है, मार्च 2021। तो अभी मैं इसको आज ही जो आज की डेट है मैं इसी को बुक कर देता हूँ। तो 5 मार्च के लिए हम यहाँ पर इसको स्लॉट को बुक कर देते हैं। यहाँ पर 3, 4 और ये 5 के लिए हमने बुक किया है और 10 से 12 वाले शिफ्ट में पहले ही शिफ्ट में हम यहाँ पर बुक कर देते हैं। 42 स्लॉट फ्री हैं और इसको हमने यहाँ पर बुक स्लॉट पे क्लिक कर दिया। अब बाय द वे यहाँ पर कोई दिक्कत भी यदि आपके पास आती है कि स्लॉट मान लीजिए आपने बुक किया और स्लॉट बुक करने के बाद कोई दिक्कत आई तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है।
वो दोबारा भी चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ से किसी वजह से आपका गलत सेट हो जाता है, कोई गलत स्लॉट यहाँ से बुक कर लेते हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपका स्लॉट यहाँ पर चेंज भी हो जाएगा। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल रहा है, उस पर देख करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब ये है, पहले तो स्लॉट आपको कैंसिल करना है और दोबारा से बुक करना है। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, दोनों वीडियोज के आई बटन में लिंक मिल जाएंगे। फिलहाल तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, उसको आप जरूर वॉच कीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग से रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियोज बनाए, उनको आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम OTP यहाँ पर एंटर करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने OTP इस कोड को सबमिट किया, उसके बाद में कन्फर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, पेज एक बार डायरेक्ट होगा और इस तरह से आपके सामने जो स्लॉट बुकिंग की आपकी रिसिप्ट है, तो ये रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। दोस्तों, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट में 2 डॉक्यूमेंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला डॉक्यूमेंट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा जो रिसिप्ट जनरेट होगी आपकी पेमेंट की, तो पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी जो डॉक्यूमेंट है वो ये डॉक्यूमेंट है जो कि स्लॉट बुकिंग का है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। इस रिसिप्ट को प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है, आप होम पेज पर फिर से आएंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस का, तो इस एप्लीकेशन स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके इसी जो एप्लीकेशन नंबर है इससे रिलेटेड डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। अब देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रिंट करने में, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इसे प्रिंट करना है। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड, तो इसे आपको प्रिंट करना है। प्रिंट लेने के बाद यहाँ पर ये 5 पेज में ये फॉर्म आएगा, इसको 5 पेज को आपको प्रिंट लेना है। और प्रिंट फॉर्म 1, ये जो फॉर्म है ये आपने पहले ही प्रिंट किया था, जब अपलोड करने के लिए जब आपको जरूरत पड़ी थी, तो इस फॉर्म को भी आपको साथ में लेना है। और उसके बाद में प्रिंट फॉर्म 1A, ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो 45 साल से ऊपर की एज के। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए लिखा है प्रिंट लर्निंग लाइसेंस स्लॉट एक्नॉलेजमेंट, वो तो हमने प्रिंट कर लिया है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करके अपने जो निर्धारित आपको दिन दिया गया उसी दिन पर आपको पहुँच जाना है अपने RTO ऑफिस में। दोस्तों, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना लर्निंग लाइसेंस का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं और साथ ही साथ स्लॉट बुकिंग वगैरह सब कर सकते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल समझाई है। यदि आपको इनमें कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो यदि नहीं भी बताई हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, यदि कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं तो आपको, जैसे मैंने आपको बीच बीच में आई बटन में लिंक दिए हैं जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड हैं, जिससे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर। देखिए, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर के जाने होंगे, जैसे कि मार्कशीट है, आपका आधार कार्ड है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर के जाने होंगे। एक पूरी फाइल बना लेनी है, उसमें आपको सभी फोटोकॉपी लगानी है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने पास रखने हैं। साथ ही साथ आपको उसी टाइम पे पहुंचना है और उसी डेट में आपको RTO ऑफिस में अपने पहुंचना है। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आपको जो ऊपर आई बटन में लिंक शुरुआत से लेकर के अंत तक जो वीडियोज में मिले हैं उनको आप देख सकते हैं। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाई। हालांकि प्लेलिस्ट बहुत सी उसमें है, लेकिन आप ड्राइविंग लाइसेंस नाम से जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको उसमें लगभग 20 से 25 वीडियोज़ मिलेंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन से रिलेटेड मैंने हर प्रॉब्लम का एक वीडियो अलग से बनाया है, मतलब यूनिक इंडिविजुअल एक वीडियो बना करके दिया है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी क्वेश्चन है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह की जानकारी आगे भी पाते रहना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, पर उसमें बेल आइकन दिख रहा है, आप दोनों को दबा लीजिएगा, जिसकी नोटिफिकेशन आप हमेशा पाते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम आपको मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम।